नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कैपिटल गेन पूंजी लाभ चैप्टर की। आपको ध्यान देना है, यदि आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। और मैं आपको दावा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन पर एक एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ के साथ, अच्छे नियम कानून के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो आपको अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहां बताएंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, GAIN गेन। हिंदी में बोला जाता है पूंजी लाभ से आय। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया है, क्या बताया है? टोटल इनकम। टोटल इनकम में 5 हेड होते हैं, टोटल इनकम में 5 हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। पहला सैलरी का, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन का, चौथा कैपिटल गेन का। ये आपका कौन सा हेड है? 4th नंबर हेड है। तो आपके पेपर में यदि पूछता है क्वेश्चन थ्योरी के रूप में, कैपिटल गेन से क्या आशय है, मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन आपसे पूछता है, पूंजी लाभ से क्या आशय पूछता है, तो आपको बताना पड़ेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम का 4th नंबर हेड है, चौथा हेड है। ठीक है, कैसा हेड है? चौथा हेड है, जिसमें आयकर की जो धारा है, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, धारा है 45 से, कहा गया है 45 से 55A से 55A को शामिल किया जाता है। सेक्शन 45 से 45 से 55A को शामिल किया जाता है। थोड़ी धारा भी याद रहेगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, जैसे कैपिटल गेन का आशय क्या है, पूंजी लाभ का आशय क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा गेन, ऐसा लाभ जो कैपिटल एसेट्स यानी कि पूंजीगत संपत्ति को बेचने से प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। ऐसा लाभ, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा गेन जो कैपिटल एसेट्स को सेल करने पर, यानी कि पूंजीगत संपत्ति को बेचने पर, सेल्स करने पर प्राप्त होता है, रिसीव होता है, उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल गेन कहा जाता है। आपको बताना चाहते हैं, एक बार और समझिए आप, जैसे हम लोग क्या खरीदते हैं, बेचते हैं। कोई बिजनेस होता है, उसमें गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। समझिएगा, जैसे हमारा बिजनेस किसी फर्नीचर का है, फर्नीचर हम खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं, इसे कहा जाएगा बिजनेस। इसका कैलकुलेशन कहाँ होता है? बिजनेस प्रोफेशन में होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, गुड्स से नहीं मतलब है। गुड्स का मतलब व्यापारिक माल को, व्यापारिक माल ट्रेड गुड्स को बेचने से, जो परचेज करने से, सेल करने से जो फायदा होता है, उसको यहाँ नहीं रखा जाएगा। यहाँ रखा जाएगा कैपिटल एसेट्स को रखा जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ऐसा लाभ, ऐसा प्रॉफिट जो पूंजीगत संपत्तियों को, कैपिटल एसेट्स को बेचने से प्राप्त होता है,
उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, आपको बताना चाहते हैं आगे सबसे बड़ी समस्या आपके सामने होगी कि भैया कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले कहा कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपको कैपिटल असेट्स के बारे में जानकारी होगी, धीरे धीरे आपको नियम बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप यदि पूरी वीडियो को देखेंगे न्यूमेरिकल थ्योरिकल सहित तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे कभी पढ़े हों या ना पढ़े हों, उससे हमें नहीं मतलब है। तो आपको लिखना है कैपिटल असेट्स से आशय। आपको हेडिंग लिखना है कैपिटल एसेट्स, हिंदी में कहते हैं पूंजी संपत्ति ना। समझ में आया? तो पूंजी संपत्ति में क्या क्या शामिल किया जाता है, पूंजी संपत्ति में क्या क्या शामिल किया जाता है, बुक के अनुसार अच्छे से पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फिक्स असेट्स हो, कौन सी असेट्स हो, फिक्स असेट्स हो, फिक्स असेट्स को कहते हैं हिंदी में अस्थाई संपत्ति। हिंदी में कहते हैं का अस्थाई संपत्ति। उसके बाद अस्थाई में आपको ध्यान देना है टेंजिबल, टेंजिबल बोला जाता है अस्थाई को ना, इनटेंजिबल बोला जाता है। कोई भी असेट्स हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भूमि है, भवन है, मकान है, पेटेंट है, गुडविल है, ये सब क्या है, ऐसे ही सब फिक्स असेट्स रहती हैं। कैपिटल असेट्स क्या होती है, कैपिटल असेट्स जैसे कोई जमीन है, जायदाद है, घर है, मकान है, वो सब चीज़ों को कैपिटल असेट्स में शामिल किया जाता है। ठीक है, कैपिटल असेट्स में किसको शामिल किया जाता है, जैसे हमारे पास कोई घर है, ठीक है, कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, सोना चांदी हीरा जवाहरात है, उसी को हम लोग क्या कहाँ शामिल करते हैं, फिक्स असेट्स में शामिल करते हैं, सॉरी कैपिटल असेट्स में शामिल करते हैं। समझ रहे हैं? कोई घर कभी खरीदा था, कुछ दिन यूज किया, बाद में बेच दिया, उसको शामिल करेंगे। कोई आभूषण, कोई शेयर पहले खरीदा गया था, फिर बाद में बेच दिया गया, उसको शामिल करते हैं कैपिटल असेट्स में। ठीक है, आपको ध्यान देना है किनको कैपिटल असेट्स में किनको शामिल नहीं किया जाता, समझिएगा। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉट इंक्लूड इन कैपिटल असेट्स ना, कैपिटल असेट्स में किनको शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखिए, पहला नंबर लिखिए पर्सनल असेट्स, व्यक्तिगत संपत्ति को कैपिटल असेट्स में नहीं शामिल किया जा सकता, व्यक्तिगत संपत्ति को ना। नॉट इंक्लूड इन कैपिटल असेट्स में क्या क्या नहीं, कौन सी असेट्स होती है जो कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं होती है। तो आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कैपिटल असेट्स में क्या नहीं शामिल होता। कैपिटल असेट्स में कहा गया है, जैसे हमारा घर है, हमारे पास पहनने के कपड़े हैं, इस कपड़े को अगर हम बेच दें, इससे कोई लाभ हो तो कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा, पहनने के कपड़े ना। उसके बाद आपके घर में, हमारे घर में, किसी एसएससी के घर में खाना खाने का बर्तन होगा, खाना बनाने का बर्तन होगा, उसको भी कैपिटल असेट्स में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पर्सनल असेट्स। उसके बाद कहा गया है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, टीवी है, बर्तन है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके घर में कोई पुरानी टीवी है, संतोष जी के घर में फ्रिज है, इनकी फ्रिज को मैंने खरीद लिया, इन्होंने बेच दिया,
तो उस एसेट्स को कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। इनको अगर लाभ हो जाएगा उसको बेचने से नहीं शामिल किया जाएगा, वो इनका पर्सनल होता है। इन कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात आभूषण बहुमूल्य धातुएं चित्र मूर्ति इन सब को, ये सब क्या होती हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है दूसरा ट्रेडिंग स्टॉक। ट्रेडिंग स्टॉक व्यापारिक रहतिया। आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर व्यापारिक रहतिया। व्यापारिक रहतिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई कारोबारी हैं, आप कोई कारोबारी हैं, आप कोई कारोबारी हैं, तो आपके पास कुर्सी बेचने का काम हो, किसी के यहाँ फ्रिज बेचने का काम होता है, किसी के यहाँ बेड बेचने का काम होता है, किसी के यहाँ सोना चांदी बेचने का काम होता है, तो उसके लिए वो व्यापारिक माल कहलाता है, ट्रेडिंग स्टॉक कहलाता है। व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाती है, गुड्स कहलाती है। तो गुड्स को बेचने पर जो लाभ होगा और हानि होगा, समझिएगा हमारी बात को, हल्के में जो लेंगे वो बहुत पछताएंगे। अगर मान लीजिए हम कपड़े के व्यापारी हो सकते हैं, हम फर्नीचर के व्यापारी हो सकते हैं, और हम हो सकते हैं बुक्स के व्यापारी हो सकते हैं, हम कोई मशीन खरीदते हैं बेचते हैं ना, वेड खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस का जो लाभ होगा वो कहाँ शामिल किया जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर क्या शामिल किया जाएगा? कैपिटल असेट्स, इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा कैपिटल गेन में। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं तीसरा है, कहा गया है स्वर्ण बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड किसे कहा जाता है? आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। गोल्ड बॉन्ड में कहा गया है 6.1/2% बॉन्ड, इसको बेचने से खरीदने से जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगा, जो प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 1977 बोला गया इसमें 7%, ये है 1977। उसके बाद कह रहा है 7% गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड 1980, इसको भी खरीदने व बेचने से जो लाभ होगा या जो हानि होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेशनल डिफेंस, नेशनल या मतलब नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, हिंदी में कहेंगे नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, इसको में भी ध्यान दीजिएगा। जो बॉन्ड होता है, इन तीनों बॉन्ड को बेचने व खरीदने से अगर कोई प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो शामिल नहीं करेंगे। आपको चौथे नंबर पर नज़र गड़ाना है। कहा गया है, कह रहा है 1991 में, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार अगर कोई बॉन्ड निर्गमित किया है 1991 में, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार ने अगर कोई बॉन्ड निर्मित किया है, उससे जो इनकम हुई है उसको भी कहाँ नहीं शामिल किया जाएगा? कहाँ नहीं शामिल किया जाएगा? इससे जो प्रॉफिट गेन होगा इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। उसके बाद होता है स्वर्ण बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, पांचवा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्वर्ण जमा बॉन्ड, इससे भी अगर कोई बेचने से खरीदने से कोई कैपिटल गेन होगा तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड का मतलब होता है अधिसूचित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है भारत में स्थित कृषि भूमि,
अगला नंबर कौन सा है? 6 नंबर ना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। भारत में जो कृषि भूमि है ग्रामीण में, ग्रामीण मतलब होता है ना ग्रामीण, ग्रामीण में जो कृषि भूमि है उसको कोई बेच देता है, ग्रामीण किसे माना जाएगा? जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम हो, ठीक है, और नगर पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर दूर हो, उसे क्या बोला जाएगा? उसे कहा जाएगा ग्रामीण ना, जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम हो ना, और नगर पालिका से 8 किलोमीटर दूर हो, उसे क्या कहा जाएगा? ग्रामीण कहा जाएगा। और उस यहाँ मान लीजिए हमारा खेत है 8 से 8 किलोमीटर दूर, जहाँ से नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, महानगर पालिका है, मतलब जहाँ चेयरमैन वगैरह चुने जाते हैं। कुल मिला एक नगर पालिका से 8 किलोमीटर दूर अगर घर है, खेत है, वो का बेचेंगे तो उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, और शहर के अंदर ज़मीन बेच दो तो माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो तमाम चीज़ें हैं। अब आगे हम आपको ले चलते हैं, बताते हैं कैपिटल एसेट्स कितने प्रकार की हो, नहीं, कैपिटल गेन पूंजी लाभ कितने प्रकार का होता है। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट्स। पहले इसको लिखिए हेडिंग। आपको ध्यान देना है कैपिटल गेन के प्रकार, कैपिटल एसेट्स के प्रकार लिखिए। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, पूंजी लाभ के प्रकार, पूंजी संपत्ति के प्रकार, ठीक है, या कैपिटल गेन के प्रकार, चाहे जो कहो, कोई दिक्कत नहीं इससे। 2 प्रकार के होते हैं कैपिटल एसेट्स, 2 प्रकार की होती है, हमको सब याद है और आपको भी याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आप बहुत पछताएंगे, पेपर देने बैठेंगे और आसान सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जो स्टूडेंट नहीं याद करेगा वो बहुत पछताएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए ना पूछा जाए, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हिंदी में लिख दें अल्पकालीन पूंजी लाभ। अगला लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोला जाएगा दीर्घकालीन पूंजी लाभ। 2 प्रकार के होते हैं और मैं दावा करता हूं कि पेपर में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है अल्पकालीन कैपिटल गेन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो शॉर्ट टर्म में आपको बताना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में क्या क्या शामिल किया जाता है, एकदम शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए। पहला नंबर इसमें लिखिए, पहला नंबर इसमें लिखिए, कोई असेट्स है, ध्यान दीजिएगा, कोई असेट्स है, कैपिटल असेट्स है 36 महीने या उससे कम, ध्यान दीजिएगा 36 माह से कम, लेस देन 36 मंथ। किसके लिए बोल रहा है? कैपिटल असेट्स के लिए बोल रहा है। किसके लिए भैया?
कैपिटल असेट्स के लिए बोल रहा है। अगर कोई भी संपत्ति, मान लीजिए हमने खरीदी एक मोटर गाड़ी ना, मैंने मान लीजिए हमने खरीदा एक घर, बढ़िया वीआईपी घर मैंने खरीदा, वीआईपी हो चाहे जो कबाड़ा हो, उससे नहीं मतलब होता है। मैंने खरीदा एक घर, हमने खरीदा और ओका 36 महीना तक यूज किए या अपने पास रखे हम, और 36 महीने के अंदर ही ओका का किए, बेच दिए। कुछ ज़्यादा फायदा मिला, फायदा हो सकता है बेचने में, घाटा हो सकता है। अगर कोई असेट्स आपने या कोई करदाता ने या किसी असेसी ने परचेज की और 36 महीना तक यूज किया, अर्थात 36 महीने के पहले बेच दी, उससे जो प्रॉफिट हो या गेन हो उसे क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना, और लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 36 महीने के अंदर अगर कोई भी असेट्स परचेज की गई है, कौन सी असेट्स? कैपिटल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ना, पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस वाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी असेट 36 महीना तक यूज की गई और 36 महीने के पहले उसको बेच दिया जाए, उससे जो फायदा हो गया उसे क्या बोला जाएगा? उससे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आप लिखिए 36 माह से अधिक, मोर देन 36 मंथ। छत्तीस माह से अधिक यूज किया जाए और यूज करने के बाद बेचा जाए, उसे क्या बोला जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। समझ में आया? हमने अपने आप को, मानिए हमने एक जमीन खरीदी या एक घर खरीदा, ओका हम 36 महीना के अंदर बेच दिए, उससे जो लाभ होगा उसे क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 36 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म या गेन होगा या तो लॉस होगा। इतना समझ में आ गया होगा? इतना पगलो आदमी समझ में आ जाएगा जो कबो नहीं पढ़ा होगा, अनपढ़ों में नहीं गए, ठीक है। अब ना अवैध बात अलग है। हाँ, हम अगला आपको लिखना है दूसरा, शेयर की दशा में। समझिएगा, शेयर मतलब अंश, अंश भी संपत्ति होती है। शेयर की दशा में लेस देन 12 मंथ, शेयर की दशा में लेस देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। क्या लिखना? हिंदी में लिख लो 12 माह से कम। ना, अगर हमने शेयर खरीदा या आपने शेयर खरीदा भैया, 12 महीने के अंदर अगर आप यूज करके बेच देते हैं, उससे जो फायदा होगा या घाटा होगा वो क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। फायदा होगा तो गेन, घाटा होगा तो लॉस ना। 12 महीने के अंदर, शेयर मतलब अंश, और 12 महीने से 12 माह के बाद बेचना। तो आपको मैंने शेयर के संबंध में बताया, उसके बाद क्या बताया? संपत्ति के संबंध में बताया। और लिखिएगा, इसमें जिस संपत्ति पर, तीसरा नंबर, WDV पद्धति से, क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास लगता है, उसको क्या बोला जाता है? उसे भी लॉन्ग टर्म में रखा गया है। मतलब जिस संपत्ति पर WDV पद्धति से ह्रास लगाया जाएगा उसे भी क्या रखा गया है? लॉन्ग टर्म में रखा गया है। आगे चलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है, लेकिन अभी टैक्स नहीं लगाना है। टैक्स लगाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको।
पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं लाओ ऐसे टैक्स कैलकुलेट करके रख दें, तो ऐसे हैं, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू WDV क्रमागत ह्रास पद्धति 15%, और लॉन्ग टर्म में क्या परसेंट ह्रास लगेगा? 20%। ओ क्या लगेगा? टैक्स। क्या लगेगा भैया? टैक्स की बात हो रही है, समझ में आया? आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए कोई असेट्स है, जैसे हम कोई घर खरीदे, अखिलेश हमको खरीदवा दिए, अखिलेश को हम दलाली दे दिए, मतलब विक्रय व्यय या खरीदने से संबंधित जो व्यय किया जाता है, हम अगर बेच रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे? विक्रय व्यय को घटाया जाता है। विक्रय व्यय को टैक्सेबल नहीं किया जाता, विक्रय व्यय को घटा दिया जाता है। तो आपको मैंने बताया इतना महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको आगे बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर। ध्यान देना है, एक एक टॉपिक आपको पहले इसको लिख लेना है अपनी कॉपी में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन चैप्टर। कैपिटल गेन चैप्टर के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बताने के पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेना है, थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेना है। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है सबसे पहले सुनहरे अक्षरों में, ध्यान दीजिएगा, कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन में लिखना है, नीचे आपको फॉर द असेसमेंट ईयर। देखो भैया, जो आपकी किताब में, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, समझना है। असेसमेंट ईयर मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारी वीडियो बहुत दिनों तक लोग देखेंगे, तो समझा दे रहा हूं आपको टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, कैपिटल गेन हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स प्रोसीड। क्या लिखना है? सेल्स प्रोसीड्स। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए है। अब स्पेशल किसी के लिए नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंग्लिश में ही सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सेल्स प्रोसीड मतलब जितने का घर बेच दिया, जितने की ज़मीन बेच दी, जितने की फैक्ट्री बेच दी, जो पैसा मिलेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे लेस सेल्स एक्सपेंसेस। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे ज़मीन वमीन बेचो तो हमें बिचवाई देनी पड़ती है 2%, 1% ना। अरे भाई, जो बेचवाएगा, जो खरीदवाएगा, वो तो कुछ लेगा, वो तो कुछ मिलना चाहिए। तो सेल में से सेल्स एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो क्या बोला जाता है? नेट सेल्स आता है कि नहीं? लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड बोला जाता है, एक्विजिशन बोला जाता है, जैसे जिसको सुविधा लगे लिख ले, ठीक है। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। भाई फायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। फायदा होगा तो गेन बोला जाएगा, घाटा होगा तो लॉस बोला जाएगा। समझ में आया? याद रखना पड़ेगा नियमों जो पीछे मैंने बताया, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं सेल प्रोसीड में से सेल्स एक्सपेंसेस माइनस कर लो, नेट सेल आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लो, फिर आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको बताना चाहते हैं, अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी लॉन्ग टर्म वाला का होगा, तो भैया धीरे धीरे चलती है गाड़ी आगे, सब कुछ वही रहेगा।
लेकिन ये आपका थोड़ा परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? ठीक है, आपका जो परिवर्तन होगा, लेस किया जाएगा इंडेक्स कॉस्ट। क्या? इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट का मतलब होता है महंगाई मापने का यंत्र क्या है? इंडेक्स है, इंडेक्स सूचकांक है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान ना दो, पहले नियम पर ध्यान दो। ठीक है, तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल होगा। अब आपका जो निकल के आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। आपको बताना चाहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। इंडेक्स मैंने लिखा ना, स्पष्ट शब्दों में लिख लीजिए। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। भाई कभी 2001 में खरीदे रहे होंगे, 1998 में खरीदे रहे होंगे, 2003-4 में खरीदे रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स कॉस्ट तो उसी कब खरीदा गया था, जैसे 2001 में कोई सामान खरीदा गया था तो उसकी कीमत आज क्या होगी, उसी को मापा जाता है। तो सूत्र लिख लीजिए थोड़ा से। जितने का पहले खरीदा था कॉस्ट रखेंगे ऊपर, समझिएगा भैया, कॉस्ट रखेंगे ऊपर, और जब खरीदा था, जब परचेज किया था, तब का इंडेक्स नीचे रहेगा, वर्तमान का इंडेक्स यहां रहेगा, गुणा किया जाएगा। तो क्वेश्चन में समझेंगे, क्वेश्चन में समझा रहा हूं आगे, इतना लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर पहला। आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो देखने वाले स्टूडेंट के सामने स्क्रीन पर दिखेगा, और क्वेश्चन आर.के. जैन, पी.के. त्यागी वाली बुक का है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मिसेज मीना, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, मिसेज मीना परचेज अ हाउस 1 जून 2019, 60,000 rupees and sold them 1/2/2021 80,000। इंडेक्स्ड कास्ट दिया गया है। भैया हो, मीना 1 जून 2009 को 19 को 90,000 रुपये में क्या खरीद रही हैं? 90,000 रुपये में खरीद रही हैं एक मकान। मैंने शायद नीचे वाला पढ़ दिया होगा, कोई बात नहीं है। कितने में खरीद रही हैं? 90,000 में एक मकान खरीद रही हैं, और एका बेच रही हैं कब? 30 सितंबर 2020 को। अब बताओ, मीना जी हैं, तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी ऐसे सुनहरे अक्षरों में। ठीक है, पहला मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? सेल्स प्रोसीड्स। भैया कितने में बेचे हो? 1 लाख में बेचे ना? अच्छा बताओ, मैंने ये भी बताया है कि माइनस कर देना अगर कोई खर्चा बर्चा किए होंगे। सेल्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कुछ किया? ना ही, 1 रुपया नहीं किए। 1 लाख रुपया पूरा पूरा रख ले रहे हैं, क्यों का खर्चा बर्चा नहीं कर रहे हैं। नेट सेल हो जाएगा, लेस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने के खरीदे थे? 90,000 के। अच्छा बताओ, कै साल में ही प्रक्रिया किए? 19 में खरीदे, 20 में बेच दिए। साल में पता नहीं बीता कि नहीं बीता। 19-20 यानी कि 12 महीने, 36 महीने से कम में सब कुछ हो गया। खरीद भी हो गई, बिक्री भी हो गई, बिक्री भी हो गई, खरीद भी हो गई। तो मैंने क्या बोला है? जब 12 महीने से कम दशा होगी कोई कैपिटल एसेट्स के संबंध में, तो जो निकल के आएगा गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। खरीदे हैं 1 लाख में, कोई खर्चा नहीं किया, शुद्ध 1 लाख बचा। 90,000 रुपये में खरीदा था, बेचे हैं 1 लाख में, खर्चा बर्चा कुछ नहीं, 90,000 रुपये में खरीदा था। सीधा सीधा भैया 36 महीना से कम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका उत्तर आ गया। आप इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लें। आगे बताते हैं।
पहले ही क्वेश्चन में दूसरा नंबर टॉपिक। सेकेंड नंबर कहता है श्री उमेश जी कुछ आवासीय भूखंड 60,000 रुपये में 2002 में खरीदा है। उमेश जी हैं परचेज किया है रेजिडेंटल प्लॉट भैया 60,000 में 2002 में, बेच दिया 2021 में, इंडेक्स दिया है 2001-2 का 100 रुपया, 20-21 का 301 रुपया। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो सेल्स प्रोसीड। जैसे पहले खरीदा दिया है तो खरीदा पहले नहीं लिखा जाता, पहले लिखा जाएगा कितने के बेचे हैं। कितने बेचे हो? 80,000 के, कोनो बात नहीं है, बेच दिए। देखो भाई खर्चा बर्चा कुछ किए नहीं हैं तो क्या फालतू यहाँ खर्चा वर्चा घटाए, माइनस, सीधा माइनस करो। इधर देखो सीधा माइनस करो इंडेक्स कॉस्ट, समझ रहे हो? इंडेक्स कॉस्ट का मतलब होता है मेरे भाई, आप ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींचिए, कितने में खरीदा था? 60 में। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। 60 का खरीदा था, कब खरीदा था? 2001-2 में ना, कब खरीदा था? 2002 में ना। तो देखो 1-2 का इंडेक्स कितना दिया है? 100। जब खरीदा था, कोई क्वेश्चन हो तो जब खरीदा था तब का इंडेक्स कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा ना। और जब बेच रहे हैं, आज बेच रहे हैं, आज मतलब मान लीजिए 21 में, आने वाले समय में इंडेक्स नंबर बदल जाएगा। तो मान लीजिए जो स्टूडेंट बाद में वीडियो देखेंगे, मान लीजिए किसी कारणवश हम ना बना पाए तो यहीं पर इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही इतना अंतर होता है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अब एक इंडेक्स कितना दिया क्वेश्चन में? 301। ये इंडेक्स बदल जाता है 301, आने वाले समय में कुछ और हो जाएगा। इसीलिए हर किताब का उत्तर भी अलग होता है, पुरानी किताब का उत्तर अलग होता है, नई का अलग होता है। 60,000 में 100 से भाग दे दो और भैया गुणा कही दो 301 से, आपका आ जाएगा 1,80,600। यही भूखंड, यही आवासीय प्लाट अगर आज खरीदते, 2021 में खरीदते तो कितने का मिलता भैया? 1,80,600। और कितने में बेच दें? 80,000 में। पगलाए थे, कितना घाटा के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया उन्होंने। बहरहाल कोई मजबूरी भी हो सकती है इनकी, ये क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा होगा उत्तर आ रहा है 1,06,000। आ रहा है कि नहीं? 1,06,000। एक क्या बोली है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जौने में भैया जिस क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर दिया हो वह लॉन्ग होता है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तीसरा नंबर जब आप पढ़ेंगे तो कहा गया है श्री विकास ने एक भवन, एक बिल्डिंग 2 लाख में बेचा, 2003 में 1 लाख में खरीदा था, अपलिखित मूल्य 2020 को 80,000 था। समझिएगा भैया कितने में बेच रहे हैं? तीसरा नंबर सेल्स प्रोसीड, कितने में बेचा? 2 लाख में। इसमें से आप लेस कर लो इंडेक्स कॉस्ट। समझिएगा थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा जरा सा पॉइंट है। पॉइंट अपना कहता है, पॉइंट अपना क्या कहता है? पॉइंट अपना कहता है भैया देखो इसमें 2 मूल्य दिया है, 2003 का मूल्य दिया है और 2020 का अपलिखित मूल्य दिया है। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा, मतलब कि जितने में खरीदे हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से वही लिया जाएगा। लिया कौन जाएगा? इसका मतलब कौन सा लिया जाएगा? 1 लाख वाला लिया जाएगा। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा 1 लाख। 2003 का इंडेक्स कितना दिया चेक करो। 2003 का इंडेक्स दिया होगा, इसमें इंडेक्स नंबर चेक कर लीजिए। तो इसमें इंडेक्स नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा ना, इसमें इंडेक्स नहीं दिया, जिसका मतलब लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो कितने में खरीदा था? 80,000 में खरीदा था कॉस्ट। ठीक है, तो फायदा इनका कौन सा हो जाएगा?
इंडेक्स नहीं दिया है तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि अपलिखित मूल्य भी दे दिया है। देख लो, अपलिखित मूल्य दे दिया है। वैसे बाजार मूल्य और फेयर वैल्यू, उचित मूल्य, दोनों में जो ज़्यादा होता है वही लिया जाता है। यहाँ पर इंडेक्स अपलिखित मूल्य दिया गया है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर इसी में देख लीजिए, विनोद जी हैं। विनोद जी ने 90,000 रुपये का क्या बेचा, शेयर बेचा, समझिएगा, सेल्स किया है विनोद ने 90,000 रुपये का शेयर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इसको खरीदा था 2000 में 40,000 रुपये में, समझिएगा, लेस इंडेक्स कॉस्ट 2000 रुपये में, सन 2000 में कितने में खरीदे थे, 40,000 में, बोला है ना। जब खरीदा था तब इंडेक्स 100, अब एक इंडेक्स कितना है 301, 40,000 भागे 100 गुणे 301, 1,20,400। मतलब अब वहीं खरीदते जो 90 में बेच रहे हैं शेयर, जो मतलब 40,000 में खरीदे थे सन 2001 में, महंगाई के हिसाब से अभी खरीदते तो कितने मिलता, 1,20,400 मिलता। तो आपको 90,000 माइनस 1,20,400, आपका आंसर आ रहा है 30,400। क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इस क्वेश्चन में अपलिखित मूल्य दिया है इसीलिए कॉस्ट रखा जाएगा, फेयर मूल्य और मार्केट वैल्यू दी होती तो आपका अलग होता। तो आप इसे लिख लीजिए। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के पहले क्वेश्चन को बताने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में आपको मैं क्वेश्चन को पढ़ करके बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। कहा गया है, श्री राकेश 1996-1997 में एक कृषि भूमि खरीदा है। मिस्टर राकेश जी हैं 96-97 में इन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदा हुआ है। इन्होंने 1 मई 2020 बोला है, बेच दिया 4 लाख रुपए में। 10 अगस्त 2020 को एक अन्य भूमि खरीद ली 65,000 रुपये में। 35,000 रुपया पूंजी लाभ योजना खाते में जमा कर दिया। आप कैपिटल गेन के बारे में बताइए। इंडेक्स नंबर दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंप्यूटेशन, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में नीचे आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेल्स प्रोसीड या सेलिंग प्राइस। आपको देखना है जमीन को, भूमि को कितने में, एग्रीकल्चर लैंड को कितने में सेल किया है प्रीवियस ईयर में, 4 लाख में बेचा है ना। मैंने आपको बताया है 4 लाख में बेचा है, तो सबसे ऊपर आप 4 लाख रुपया लिख लेंगे। लेस करना पड़ता है सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए, कोई किसी भी प्रकार का कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है। आपको लिखना पड़ेगा लेस इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स का मतलब महंगाई के हिसाब से अगर अभी खरीदते तो अभी इस 4 लाख का जो बेचा जा रहा है कितने की प्राइस होगी। क्वेश्चन में बोला गया है कब परचेज किया था, 45,000 रुपये में 1996 और 97 में परचेज किया गया था, ठीक है। 1996 और 97 में परचेज किया गया था। आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितने में खरीदा था,
45,000 रुपये में। कब खरीदा था? 95 और 96 को खरीदा गया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 95, 96 बोल रहा है, या सॉरी 96, 97 बोल रहा है। तो याद रखना, जो इंडेक्स आपको मिलेगा सन 2001 से मिलेगा। आपके क्वेश्चन में देखो इंडेक्स कब का दिया है, क्वेश्चन में देखो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2002, तो 2001-2 के पहले खरीदा गया है, तब भी कब का इंडेक्स रखा जाएगा? 100 ही रखा जाएगा। उसके बाद अबही का इंडेक्स कितना है? अबही का इंडेक्स कितना भैया? 301। क्वेश्चन में देख लीजिए कितना दिया है अभी का इंडेक्स, अभी का मतलब 301। और आपको बताना चाहते हैं यही इंडेक्स क्या होता है, यही इंडेक्स बदलता है। जो स्टूडेंट बाद में वीडियो देखेंगे, आने वाले समय में वीडियो देखेंगे, तो उनको लगेगा यही इंडेक्स बदल 301 हट करके कोई दूसरा इंडेक्स हो जाएगा। इससे उत्तर पर भी, आंसर पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप हमको बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेट करने के बाद 1,35,450, इसका मतलब है जो 45,000 रुपये में खरीदा गया था बहुत पहले, 2001 के पहले, ठीक है, वो दाम आज कितने रुपए का है? वही खरीदते तो आज 1,35,450 की कॉस्ट है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जब ये माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भैया? 2,64,550। अब आपको बताना चाहते हैं, आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आपका आएगा दूसरा कुछ। अब आपको बताना चाहते हैं, इसे बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बोला जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दीर्घकालीन पूंजी लाभ बोला जाएगा। 4 लाख में बेचा, कॉस्ट कितना माइनस किया गया? 1,35,450। आपको बताना चाहते हैं इसमें से और कुछ चीजें लेस होंगी। लेस का मतलब घटाया जाएगा। और कौन सी चीजें लेस होंगी? ठीक है, और कौन सी चीजें लेस होंगी? जैसे कोई जमीन बेच करके, खेती वाली जमीन बेच करके खेती वाली जमीन खरीद लिया जाए तो उसकी छूट मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा है न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज, नई कृषि भूमि इन्होंने खरीद ली है, नई एग्रीकल्चरल लैंड इन्होंने परचेज कर लिया है। कितने में परचेज किया देख लो छोटू? 65,000 ना। उसके बाद देखिए, जमीन को बेच करके नई जमीन परचेज कर लेना 65,000। उसके बाद लेस किया जाएगा, जैसे आप समझिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इनका, इतने की छूट मिल जाएगी। बाकी पैसा इनका बच गया, तो बाकी होना चाहिए टैक्सेबल। लेकिन इनकम टैक्स के कैपिटल गेन 1988 का एक नियम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप कैपिटल गेन अकाउंट, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लीजिए। पैसा बच रहा है ना। मान लो तुरंत जमीन न मिल रही हो तब, और हम जमीन खरीदना चाहें तब, तो क्या पूंजी लाभ जमा योजना खाता बोला जाता है। देखो देखो लिखा गया है, कहाँ है? पूंजी लाभ जमा योजना खाता 1988, इंग्लिश में बोला है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। 1988 में कितना पैसा जमा कर रहे हैं? 35,000 जमा कर रहे हैं। उस 35,000 का यूज बाद में करेंगे तो उसकी भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखा जाएगा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। देखो क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा गया है ना, स्कीम कब? 1988। माइनस कर लो कितना पैसा भैया? 35,000 जमा कर दे रहे हैं। अब माइनस करो, 1 लाख हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 1,64,550। इसको बोला जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये भी कैपिटल गेन था लॉन्ग टर्म, लेकिन इतने पे टैक्स लगेगा। ये आपका क्या होगा? टैक्सेबल होगा।
ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब कि ये ग्रॉस है। तो आपको मैंने इतना बेहतर ढंग से बताया, अगर आपको अब भी नहीं समझ में आता तो जान लीजिए कि आपको इसके आने वाले क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएंगे। बताना चाहते हैं सेल किया गया 4 लाख का, इंडेक्स माइनस करते हैं 45,000 दिया है, जब खरीदा जाता है तब का, खरीदा जाता है 1996-97 में, आने वाले समय में ना, पीछे वाले समय में, लेकिन जो इंडेक्स की शुरुआत हुई है 2001 के पहले का इंडेक्स दिया है तो उसको भूल जाइए, ठीक है। 2000 पहले के इंडेक्स से नहीं दिया होगा, 2001 वाला इंडेक्स रखो। और वर्तमान का इंडेक्स आने वाले समय में जो लोग वीडियो देखेंगे, मान लीजिए हमारी वीडियो कुछ पुरानी हो जाए, तब यही 301 के स्थान पे सरकारी नियम आंकड़ों के अनुसार नया इंडेक्स निकल के आएगा, ठीक है। 1,35,450 की खरीद मानी जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,64,550 होगा। अब फायदा तो हो गया, लेकिन 65,000 रुपया क्या ला रहे हैं, नई भूमि, जमीन को बेचकर जमीन को खरीद लो, छूट मिल जाएगी। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा कर नहीं करे होते तो देखो 35,000 घटता ना किया गया है। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की समाप्ति की घोषणा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर, थर्ड नंबर पर हम आने का पूरा प्रयास कर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है ए नॉन रेजिडेंट असेसी परचेज ऑफ एन इंडियन कंपनी, परचेज कर रहे हैं शेयर इंडियन कंपनी का, इंडिया के निवासी नहीं है, अनिवासी है, नॉन रेजिडेंट है। कितने में, 3,000 US डॉलर। समझिएगा, द शेयर वर सोल्ड 1,80,000, एक्सचेंज रेट टाइम परचेज वाज 65 रुपीज, कैलकुलेट कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। एकदम ध्यान से सुनिए, बड़ा आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन ठीक से नहीं है। क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, भारत के निवासी नहीं है, भारत के बाहर के हैं, तो इन्होंने शेयर खरीदा इंडियन कंपनी का। कितने में खरीदा, 3,000 डॉलर में खरीदा। कितने में, 3,000 डॉलर में। और 3,000 डॉलर में जब खरीदा तो आपको बताना चाहते हैं तब $1 की कीमत 65 रुपये थी क्वेश्चन के हिसाब से। जब क्वेश्चन के हिसाब से $1 की कीमत 65,000 रुपया थी, 65 रुपया, बहरहाल बदलता रहता है, बदल गया है, 75 के करीब में है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता आने वाले समय में 80 हो जाए, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं, आपको लिखना है सेल प्रोसीड। कितने में बेचा, 1,80,000 में। लेक्स कर दो कॉस्ट ना, कितने में फायदा, कितने में पाए हैं, ठीक है। कितने में पाए हैं, 3,000 रुपया, 3,000 डॉलर है। $1 कितने का, 65 रुपये का। $1 65 रुपये का, 3,000 गुणे 65 कर दीजिए। आने वाले समय में बदल जाएगा रेट। 3,000 गुणे 65, 1,95,000, 1,95,000। घाटा कितना हो गया, खरीदे हैं कितने में, 1,80,000, बेचे 1,80,000 में, खरीदे कितने में, 1,95,000 में। इसे बोला जाएगा कैपिटल लॉस। देखो आंसर आ रहा है। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में आंसर बदलता रहता है, तो जैसे मैं बता रहा हूं उसी का पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिस्टर A.K. श्रीवास्तवा ट्रांसफर्ड फॉलोइंग एसेट्स प्रीवियस ईयर। A.K. श्रीवास्तव से रिलेटेड इनकम दी गई है, सॉरी जो बेचे उचे होंगे कैपिटल एसेट्स।
इन्होंने एक प्लांट कितने में बेचा है? 10 जून 2020 को 2,05,000 रुपये में। इस पर 5,000 रुपया खर्चा किया हुआ है। खरीदा था 1998 में 40,000 रुपये का। सेकंड कहता है 1 सितंबर 2020 को निजी उपयोग के लिए एक मोटर कार बेची है। इनका निजी उपयोग है। खरीदा था 1998 में, बेचा गया है 2,50,000 में, 2 लाख में खरीदी है। तो निजी उपयोग है, पर्सनल यूज है, तो कैपिटल असेट्स नहीं मानी जाएगी। नोट भी लिखा है, देख लीजिएगा, हैंड से लिखा गया है। निजी उपयोग में आने वाली मोटर कार को पूंजी लाभ से कर मुक्त रखा गया है ना, निजी वाला एग्जेम्प्ट होता है। तो भैया कितने में प्लांट बेचा है? ये हेडिंग सब में पड़ेगी, नहीं तो सोचो एक बार डालने के बाद ना डालें, सब में पड़ेगी। आपको बताना चाहते हैं भैया बेचा है इन्होंने 2,05,000 में प्लांट। लिखेंगे सेलिंग प्राइस या सेल्स प्रोसीड, कोई दिक्कत नहीं है, 2,05,000 में। आपको बताना चाहते हैं लेस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लेस करेंगे? 5,000। कितना बचेगा? जो बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, 2,05,000 में बेच रहे हैं। 5,000 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया बिचवाई ना, तो कितने में सही बेचा? 2 लाख में। इसे बोला जाएगा नेट सेल्स। क्या बोला जाएगा? नेट सेल्स। लिखा जाएगा लेस इंडेक्स कॉस्ट। क्या लिखा जाएगा? इंडेक्स कॉस्ट। कितने में खरीदा था? 40,000 रुपया। कब खरीदा था? देखो बच्चा 1998 बोल रहा है ना, देख लो एक बार 89। देखो भैया 2001 के पहले तो इंडेक्स 100 रहेगा, यहाँ पर याद रखिएगा। जो सामान 2001 में 100 का था वही सामान आज कितने का माना जा रहा है? 301 में हो गया। 40,000 भागे 100 गुणे 301 करो। 40,000 में, हाँ भैया, 1,20,400 माइनस कर दो 2 लाख में 1,20,400। कितना आएगा आंसर? वेरी गुड, 79,600। एक का बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आंसर आ गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मिस कनक एक्वायर्ड 200 शेयर ऑफ अ कंपनी 20,000। मिस कनक ने 200 अंश 20,000 की लागत पर प्राप्त किए। कितने शेयर? 200 शेयर 20,000 रुपए की कॉस्ट पर इन्होंने प्राप्त किया है। उसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि लाओ शेयर का बिजनेस कर ले। समझ लीजिए, हमने मान लीजिए कनक ने शेयर खरीदा, फिर उन्हें कहा लाओ शेयर का बिजनेस शुरू कर दें। बिजनेस में परिवर्तित कर लिया। जब बिजनेस में परिवर्तित किया तो उसकी कीमत 50,000 रुपया, फिर बाद में इन शेयर को 5 लाख रुपए में बेच दिया, 45,000 में बेच दिया ना। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको निकालना है कैपिटल गेन। समझ में आया? कैपिटल गेन लिखा जाएगा सेलिंग प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू। समझिएगा, हमने शेयर खरीदा, हमने सोचा कि एक लाओ एक व्यापार कर ले, है हमारा संपत्ति कैपिटल असेट्स। हमने सोचा लाओ इसका व्यापार कर ले। जब इसका व्यापार करेंगे तो आपको बताना चाहते हैं, जब अगर मार्केट में बेचते तो 50,000 मिलता, अपने बिजनेस में ही हम ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं 50,000 रुपया। लेस करेंगे
क्या लेस करेंगे, कितने का खरीदा था चेक करो, कितने का खरीदा था, 20,000 में खरीदा था ना, कॉस्ट 20,000, कितना बचेगा 30,000 रुपया। ठीक है, कितना बचेगा आपका 30,000 रुपया। ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। समझिए क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। हम हैं, मान लीजिए हमने या आपने कोई शेयर खरीदा कैपिटल संपत्ति के रूप में, फिर बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने कहा कि ऐसा है कि लाओ यही शेयर का बिजनेस करें। अपने ही शेयर को क्या किया गया, अपने ही शेयर को अपने बिजनेस में लगा दिया गया। तो अगर हम बिजनेस के लिए खरीदने जाते तो 50 में मिलता कि ना, अपने शेयर हम खरीद लिए, एक तरह से मान लिया जाए अपना ही शेयर अपने बिजनेस में लगा दिया, तो कॉस्ट कितना 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। ठीक है, तो 30,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। देखो समय का अंतर कितना है, देखो 12 महीने का अंतर है समय का अंतर ना, 19-20 की बात है। फिर बाद में कह रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, अब हो गया बाद में जो इनकम, जो जब बिजनेस कर लेंगे, जब ये बाद में बिजनेस कर लेंगे तो आपको ध्यान देना है कितने में सेल कर रहे हैं, बाद में लास्ट में देखो 45,000 में सेल कर रहे हैं। लेस क्या करेंगे, कॉस्ट, समझिएगा। तो खरीद का दाम कब माना जाएगा, मार्केट वैल्यू 45 बाद 50,000 रुपया, 5,000 रुपया। आपको ध्यान देना है, ये आपका होगा बिजनेस लॉस। अब यहां एक कैपिटल गेन हो गया, यहां पर क्या हो गया, बिजनेस में जब लगाए तो बिजनेस क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, लॉस हो गया। तो आप देख लीजिएगा बिजनेस लॉस हो गया। ठीक है, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे हम बता रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन से लॉन्ग। आप पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग वाला बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना कहता है, मिस्टर प्रियंका सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी। इन्होंने बेचा है 3,50,000 रुपए में, तारीख भी दी गई है 1 तारीख की 11वां महीना 2020। सी एक्वायर्ड दिस हाउस प्रॉपर्टी। इन्होंने कब एक्वायर किया था, इस पर कब्जा किया था 2000 में। तब इन्होंने कितना खर्च किया था, 20,000 रुपया। कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कहा गया है कैलकुलेट कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर, द कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 40,000 रुपीज। इन्होंने 1-2 में कितना इनको मिला, 40,000 में मिला। उसके बाद इसी वर्ष इन्होंने सुधार पर कितना खर्च किए, 10,000। बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में जो पूछा जाएगा ना 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए का। क्वेश्चन में देखो सबसे ऊपर 3,50,000 माइनस करेंगे लेस ना इंडेक्स कॉस्ट। कितने का था इंडेक्स कॉस्ट, 45,000। तब का सूचकांक देखो, कब का सूचकांक देखो, कब था 40,000, 40,000 तब का सूचकांक 100 होगा, ये 2001 का। और वही सूचकांक कितना है, 301 है, 301 है कि नहीं। तो निकालो, आपको लिखना है
40,000 भागे 100 गुणे 301, 1,20,400 ना, 1,20,400। अब देखो जब इन्होंने खरीदा था उसी वर्ष इंप्रूवमेंट करवाया था, क्या? कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट, इंप्रूवमेंट कितना? ध्यान दीजिएगा, जब खरीदा था तो 10,000 रुपया, तब का सूचकांक 100 और आज का सूचकांक 301। 10,000 गुणे 301 भागे 100, 30,100। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या बोला है इन्होंने? 2000 को वसीयत में प्राप्त किया, 2002-03 पे खर्चा किया था, 2-3 पर इन्होंने क्या खर्चा किया है? इंप्रूवमेंट पर भी खर्चा किया है। देखिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या रुपया? 20,000 भागे 100 गुणे 301, 20,000 भागे 100 गुणे 301, 60,200। कुछ लोग सोचेंगे ये द्वि इंप्रूवमेंट कैसे आ गया? तो द्वि बार इंप्रूवमेंट हुआ है। खरीदा श्यामू काका 3,50,000 में खरीदा है। जब खरीदा तो तब का 40,000 में, तब का इंडेक्स 100 और वही इंडेक्स 301। जब खरीदा तब का इंडेक्स 10,000 और वही इंडेक्स 100 नहीं, जब खरीदा तब इंप्रूवमेंट करवाया उसी साल, 10,000 रुपया भागे 100 गुणे 301, 30,100। फिर 2002-03 में खरीदने के 2 साल बाद इंप्रूवमेंट कराया, 20,000 रुपया खर्चा किया, 100 तब का वही 301। ठीक है, हाँ सॉरी 305, 105 होगा, गलती हो गई। कितना आएगा? 20,000 भागे 105, क्योंकि 2 साल बाद है ना, गुणे 301, 57,333। माइनस कर दो सब, 3,50,000, 1,42,167। ये कौन सा गेन आया? ये गेन आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन हो गया, इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आंसर सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी। अनवर है, अनवर, इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड की है 9,50,000 रुपए में। ही हैड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम रहीम अंडरविल 99, स्पेंड 39,800, इम्प्रूवमेंट इन 2002 और 3। इन्होंने जब खरीदा, जब बेचा है 9,50,000 में, जब इन्होंने खरीदा था तो 39,800 की, इम्प्रूवमेंट करवाया है। ठीक है, 9,50,000 में बेचा है, वसीयत में प्राप्त हुई थी, 2-3 में इस पर व्यय किया है 39,800 रुपया, कोई बात नहीं है। कर निर्धारण वर्ष के लिए आपको कैपिटल गेन मालूम करना है। फिर 40,000 रुपये में माना जाएगा कि प्राप्त किया था और सुधार पर 20,000 रुपया खर्चा किया, कोई बात नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आप लिखिए सेलिंग प्राइस 9,50,000 रुपया। कितना सेलिंग प्राइस? 9,50,000 रुपया। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप आइए, थोड़ा से देखिए, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इन्होंने कहा है कितने में प्राप्त किया था? 40,000 में ना, 40,000 में प्राप्त किया था। और ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 60,000। क्यों? 40,000 में प्राप्त किया और उसी साल देखिए कितना खर्चा किया, 20,000 उसी वर्ष।
इसका मतलब 100 रहेगा इंडेक्स। 2001 2 से पहले 100 ही रहेगा। औभयिक इंडेक्स 301 निकाल लीजिए। 60,000 भागे 100 गुणे 301, 1,80,600 ना। और ध्यान दीजिएगा 40 और 60 जोड़ा 20 जोड़ा गया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं का, उसके बाद इन्होंने खर्चा किया 39,800। कब खर्चा किया चेक करो, 2-3 में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कितने का, 39,800। तब का इंडेक्स 100। अब वहीं नहीं 100 नहीं रहेगा, 2-3 का इंडेक्स 105 है ना, 105 है। और वहीं इंडेक्स कितना है 301। इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आप खुद सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 39,800 भागे 105 गुणे 301, 1,14,093 ना। माइनस कर दो, 9,50,000 माइनस 1,80,600 माइनस 6,64,250 इसमें आ रहा है, हमारे में कुछ और आ रहा है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। 39,800 है, क्या है आ रहा है, उत्तर कितना दिया है। अच्छा हम दूसरे में देखने लगे थे, 6,55,307, 6,55,307 हम दूसरे में देखने लगे थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे के क्वेश्चन आगे